नमस्ते दोस्तों। आज हमारा ये सोल प्लान जो बुक पिछले हफ्ते 10 दिन से चल रहा है, हर एक टॉपिक पे आप लोगों को बहुत विस्तार रूप से समझाया गया अलग अलग स्पीकर्स के द्वारा। तो आज इसका कंक्लूशन पार्ट है, जिसमें आप पूरी तरह से जान पाएंगे कि बुक का सारांश क्या है। और ये किताब रॉबर्ट स्कॉट्स ने लिखी है। ये बहुत ही प्यारी किताब है। और दोस्तों, ये आत्मा की यात्रा एक बहुत ही प्यारा विषय, जिसके लिए हम सब लोग जानने के लिए इच्छुक रहते हैं। हम क्यों आए हैं इस दुनिया में, क्या मकसद है हमारा इस दुनिया में आने के पीछे, क्या मरने के उपरांत भी कोई जीवन होता है। ऐसे कई सवाल हमारे मन में आते हैं, पर इसका सवालों का जवाब हमें कहीं और से नहीं बल्कि अपने अंदर जाकर ही मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये किताब में हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में अभी तक हम लोगों ने जाना कि क्या हम प्लान करते हैं, क्यों हम प्लान करते हैं, किस तरह से हम प्लान करते हैं, और ये प्लान करने के पीछे हमारा क्या मकसद रहा होता है। तो ये दुनिया में जो हम आते हैं कुछ सीखने के लिए, कुछ सिखाने के लिए, जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए। तो सारांश के रूप में अगर बताऊं तो सोल प्लान यानी कि आत्मा का निर्णय, अल्टीमेट गोल क्या है। तो वन वर्ड में है, दैट इज लव। हम सब प्यार सीखने आए हैं, प्यार बांटने आए हैं। हमारा सबसे पहला मूल आधार क्या है। हम इस दुनिया में, हम जो सभी यहाँ बैठे हैं, हम सब जो यहाँ हैं, तो हम कैसे आए। हमारी भी उत्पत्ति, हम भी जो जन्म लिए हैं, वो भी प्यार का ही रूप है। तो हम अपने सोल एसेंस को ही भूल चुके हैं कि वी आर लव, एंड वी हैव टू स्प्रेड लव, वी हैव टू टीच लव, वी हैव टू नो लव, व्हाट इट इज ऑल अबाउट। वो दिव्य परमात्मा प्यार का स्वरूप है, हम उसकी संतान है, तो हमारा भी वही स्वरूप है ना। लेकिन इस दुनिया में आने के बाद हम ये सारी चीजें भूल जाते हैं। अपने लाइफ में हम बहुत तरह तरह के चैलेंजेस को फेस करते हैं। तो इस किताब में रॉबर्ट स्कॉट्स ने बहुत तरह के चैलेंजेस के बारे में बहुत इन लेंथ डिस्क्राइब किया है, समझाया है, अलग अलग केस हिस्ट्री के को लेकर एक्सप्लेन किया है। जैसे कि हम जन्म से गूंगे, बहरे, विकलांग ऐसा क्यों होते हैं, या हमें कोई ऐसी बीमारियां क्यों होती है जिसका कोई इलाज नहीं होता, या बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का हमें सामना करना पड़ता है। जैसे ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, अल्कोहलिक हो जाते हैं, या फिर किसी ऐसे असाध्य बीमारी से मर जाते हैं, कोई गंभीर दुर्घटना, कोई एक्सीडेंट की वजह से हम मर जाते हैं। तो क्या ऐसी चीज़ें भी हम क्या प्लान करते हैं अपनी लाइफ के लिए? क्या ये ऐसा हम सोच भी सकते हैं कि हाँ, हम अपना जीवन इस तरह से, अगर हमें ये राइट दिया जाता है कि हम अपनी लाइफ को खुद प्लान कर सकते हैं, तो हर कोई अच्छा ही प्लान करना चाहेगा। तो फिर हमारे से ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसी डिसीजंस, ऐसे प्लान हम क्यों करते हैं? ये भी एक सवाल हम सबके मन में आता है। तो दोस्तों, रॉबर्ट स्क्वार्ट्ज जो हैं, ही इज अ पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, बिटवीन लाइफ सोल रिग्रेशन थेरेपिस्ट। और इस किताब में जितनी भी केस हिस्ट्री उन्होंने लिखी है, उस पूरे केस हिस्ट्री को समझ करने में उनको 3 साल करीब लग गए थे। उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष का सामना किया, और तब उन्होंने जानने की कोशिश की कि कोई भी व्यक्ति ऐसे सोल प्लान क्यों डिजाइन करता है। तो वो जब एक के बाद एक रिग्रेशंस उन्होंने किया, लोगों के इंटरव्यूज लिए, कुछ मीडियम एंड चैनलिंग्स के सहारे जब उन्होंने इन चीज़ों को जाना, तो तब उनको पता चला कि ये सारी चीज़ें प्री बर्थ प्लानिंग होती है। यानी कि हम जन्म के पहले ही ये सारी चीज़ों को डिजाइन कर लेते हैं, और उसके बाद हम इस दुनिया में आते हैं। तो दोस्तों, इस ये दुनिया को कर्म भूमि भी कहा जाता है। और कर्म भूमि का मतलब क्या, कि हम ये कर्म करना, जो हमने किसी के साथ अगर कुछ भी किया है, तो वो चीज जो अधूरा रह गया, वो ज्ञान हमें खुद को भी सीखना होता है। और हर हर
तरह से हर स्टेजेस का ज्ञान हमें लेना होता है। मतलब अच्छा भी, बुरा भी, खट्टे मीठे अनुभव भी, सही गलत का भी। मतलब एक संपूर्णता, एक कंप्लीटनेस को जब तक हम एहसास नहीं कर लेते, हर चीज़ों को हम जान नहीं लेते, तब तक हमें बार बार इस दुनिया में आना पड़ता है। और जब तक हम किसी को भी, हर एक व्यक्ति जो भी इस दुनिया में है, सब हर किसी को हम लोगों को प्यार करना है। दैट इज आवर लेसन। जैसे मास्टर्स बताते हैं, बड़े जितने भी डिवाइन मास्टर्स हैं, सभी के मुंह से हमने सुना है कि दिस अर्थ इज अ प्ले स्कूल। तो स्कूल में हम जब जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम सीखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ठीक उसी तरह से ही हमको यहाँ पर भी जब हम आते हैं तो एक एक चीज, अगर हम कॉन्ट्रास्ट लाइफ को हम जीते हैं, तो ये किस तरह से है, एक एक करके हम डिटेल्स में आगे चलेंगे कुछ। सो डियर फ्रेंड्स, ही इज द ग्रेट ऑथर रॉबर्ट स्कॉट्स, एंड उनकी ये किताब है। इन्होंने और भी दो किताबें लिखी हैं, योर सोल गिफ्ट एंड योर सोल लव, जो आने वाले समय में उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इस किताब में उन्होंने बेसिकली 6 चैप्टर्स को बहुत ही इन लेंथ और बहुत सुंदर तरीके से डिफाइन किया है। हर एक चैप्टर में उन्होंने बहुत अच्छे से ये बताया कि क्यों हम प्री अब ये दुनिया में आने के पहले हम क्या क्या डिजाइन करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, और क्या कारण होता है। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फर्स्ट चैप्टर प्री बर्थ प्लानिंग के ऊपर है। तो ये प्री बर्थ प्लानिंग क्या, यानी कि एक जन्म होने के पहले ही जो हम डिसाइड करते हैं, मतलब कैसा हमारा जीवन होगा, हमारा नाम क्या होगा, हम कहाँ पैदा होंगे, मैं मेल या फीमेल किस रूप में हम आएंगे, और किस धर्म से हम बिलोंग करेंगे, एवरीथिंग, मतलब एवरी ईच एंड एवरी स्टेप, जन्म से लेके मृत्यु तक की सारी डिजाइनिंग हम पहले ही कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें किसी का भी कोई हाथ नहीं होता, इसमें भी सिर्फ हमारा स्वयं का अपना ही हाथ है। बिकॉज कि हम क्यों ऐसा करते हैं, एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से इसे समझिए कि अगर हमने हमने किसी के को हर्ट किया, किसी से हमने कुछ किसी का नुकसान पहुंचाया, तो जब हम मर जाते हैं तो उसके बाद, मरने के बाद और एक दूसरा जन्म लेने के पहले के बीच का जो जन्म होता है, उसे लाइफ बिटवीन लाइफ्स के नाम से हम उसे समझते हैं। तो वो जो मरने और नए जीवन के बीच का जो समय होता है, वो प्री बर्थ प्लानिंग, उसमें हमने जो पूर्व जन्म में जितने भी हमने जो भी कुछ सीखा, जो भी हमने किया, वो हमें एक मूवी की तरह वो सारी चीजें दिखाई जाती है। हम उस चीज को जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने क्या क्या गलतियां की, हम कहाँ कहाँ हमने क्या सही किया, क्या हमें करना था, क्या हम नहीं कर पाए। वो सारी चीजें हम जब पूरी एक मूवी की तरह देखते हैं, तो उस समय हम बिल्कुल निष्पक्ष और एकदम प्योरिटी के साथ वो चीज जब देखते हैं, तो हमें तब पता चलता है कि अरे यहाँ तो मैंने गलती की है, यहाँ मैंने किसी को नुकसान पहुंचाया। तो अगर मान लीजिए कि अगर हम हमारे द्वारा किसी की मृत्यु हो गई, हमने किसी गलत तरीके से, हमारी वजह से किसी की जान चली गई, तो उस समय जब हम देखते हैं तो हमें बुरा लगता है कि अरे मैंने इतना, मतलब छोटी सी बात के लिए कैसे किसी की जान ले ली। तो उस समय हम लोग जैसे कोई मूवी देखते हैं, तो मूवी देखते टाइम हमें कैसा लगता है कि हम लोग बिल्कुल एंग्रॉस्ड हो जाते हैं ना, बिल्कुल उसके साथ एक तत्व में आ जाते हैं, और फिर तब हमें लगता है कि नहीं, विलन को इस तरह से तो हीरो को नहीं मारना चाहिए था। तो अब है ना, हीरो को भी वैसे ही विलेन के साथ करना चाहिए। तो वैसे वर्षा प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम भी ऐसे ही, जब किसी के साथ बुरा करते हैं तो हम खुद चूज करते हैं कि जैसे मैंने उसके साथ गलत किया, ठीक उसी तरह से अब उसे भी मौका मिले और वो भी मेरे को इस तरह से सबक दे, मैं भी वो चीज को सबक सीखूं। तो तब हमें पता चलता है कि वो दर्द क्या है, वो तकलीफ क्या है, वो दुख क्या महसूस उस बंदे ने किया होगा, जिसकी वजह से उसको इतना
तकलीफ का सामना करना पड़ा। तो दिस इज अ कॉन्ट्रास्ट, मतलब हम हर चीज को पूरी कंप्लीटनेस में जब तक हम पूरी तरह से एक नहीं हो जाते, हर फीलिंग्स को, हर इमोशंस को जब तक हम नहीं समझते, बार बार हमें जन्म लेना होता है। और ऐसा भी बताया गया है कि आप अगर किसी के साथ गलत करते हैं, तो जब तक आप उसके साथ प्रेम भावना जब तक आप नहीं डेवलप कर लेते, तब तक आपको लाइफ आफ्टर लाइफ रिपीटेशंस में आपको उनके साथ में कर्म बंधन में आना ही पड़ता है। तो ये हमें जानना है कि जिससे हम नफरत भी करते हैं। तो कॉन्ट्रास्ट ऐसा है दोस्तों कि मैं आपको और डिटेल्स में बताऊंगी, क्योंकि सोल प्लान की बात चल रही है, तो इसमें रिलेशनशिप्स भी हैं, इमोशंस भी है, सब तरह से कि क्यों हम जुड़े होते हैं। जो हमारे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, हस्बैंड है, बच्चे हैं, तो इनके साथ जो हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक्चुअली प्रीवियस लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे रिग्रेशंस में और इसमें पाया गया, देखा है कि उनके साथ हमारा सबसे ज्यादा डीपेस्ट एनिमी का रिलेशंस प्रीवियस लाइफ में रहा होता है। और ईश्वर कहते हैं कि जब तक आप उन लोगों के साथ प्रेम नहीं करना सीख लेते हो, जब तक आप उनके साथ एक होना नहीं सीख लेते हो, तब तक तुम मुझे नहीं पा सकते। और हर कोई प्रभु को पाना चाहता है, हर कोई उस वननेस को फील करना चाहता है। तो कहते हैं कि सबसे पहले आप उनके साथ रह भी नहीं सकते और उनको छोड़ के आप जा भी नहीं सकते। तो जब आप उनके साथ रहने लग जाते हो, धीरे धीरे आप उनको उनके साथ गिविंग एंड रिसीविंग का जब हम एक्सचेंज मूड करते रहते हैं, तो हमें क्या होता है कि हम प्रेम में आ जाते हैं। हम फॉरगिवनेस, लव, एक्सेप्टेंस, पेशेंस, ये सारी चीजों को हम सीखना शुरू कर देते हैं। और यही तो चाहता है, यही तो सोल लेसन्स है हमारी लाइफ का, जो हमें सीखना होता है। तो कहते हैं कुछ भी चीज स्टार्ट करने के पहले, बोलते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, द लर्निंग बिगिंस एट होम। पहले सब कुछ घर से शुरुआत होती है। तो अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो हमें सबसे ज्यादा शिकायत परेशानी भी अपनों से ही होती है, एक्सपेक्टेशंस भी अपनों से ही होती है। तो जब तक हम अपनों के साथ अपने नहीं बन जाते, उनको अपना नहीं बना लेते, उनके साथ हम प्रेम से नहीं रहना सीख जाते, तब तक तो हम बाहर और लोगों के साथ एक तत्व में आ ही नहीं सकते। तो दैट इज द लर्निंग, मतलब हम उन्हीं लोगों को चुन कर उनके साथ एक फैमिली में हम बनते हैं, और फिर हम आते हैं, जिससे कि हम उन लोगों के साथ जब एक हो जाएंगे, तो हम औरों को भी कंपैशन, लव, ग्रैटिट्यूड, इन सारी चीजों को समझ के और समझा भी पाएंगे। राइट? तो ये एवरीथिंग, इट्स लाइक अ सर्कल, ये पृथ्वी गोल है। तो हम जहां से शुरू करेंगे वहां हमें लौट के आना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम कर लिए, आगे बढ़ गए और अब हमें किसी से लेना देना नहीं। हमें प्रेम सीखना है और सिखाना है। जब तक ये हम नहीं कर लेंगे, हमें पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म पुनरपि जठरी ये संसारा, यानी कि बार बार आपको इस कर्म भूमि में आना ही पड़ेगा। तो ये प्री बर्थ प्लानिंग में ये चीजों को बहुत अच्छे से रॉबर्ट स्कोट्स ने बताया कि अ, हम प्री बर्थ प्लानिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, और हम इसे क्यों प्लान करते हैं। क्यों कॉन्ट्रास्ट खाली लेना ही नहीं है, हमें देना भी आना चाहिए। अगर हमने कोई जन्म में एक मर्डरर थे, तो इस लाइफ में एज अ सेंट की क्या फीलिंग है। कोई भी गुस्सा, मतलब पोलैरिटी, दो चीजों का अनुभव होना और सीखना बहुत जरूरी है। और जब हम ये चीज सीख लेते हैं, तब हमारा मेन मिशन होता है टू सर्व अदर्स, मतलब हम कैसे दूसरों को सिखाकर उनको भी आगे इस मार्ग में ले जा सके। तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्री बर्थ प्लानिंग, जो आत्मा की यात्रा के साथ साथ हमें आत्मा ज्ञान भी हमें दिलाता है। तो सेकेंड लेसन है इसमें फिजिकल इलनेस। अब हम बहुत सारे बीमारियां ऐसी
होती है, जिसके अंदर में जब देखते हैं कि बचपन से ही कोई बहुत असाध्य बीमारी से ग्रसित है या उसको कोई तरह से रोग है, तो वो क्यों है? बोलते मेरे साथ ही ऐसा क्यों? हमने ही चूज़ किया कि हम इस चैलेंज को फेस करेंगे, हम सीखेंगे और फिर हम एक टाइम के बाद जब भूल जाते हैं तो अपने आप से शिकायत करते हैं। तो यहाँ फिजिकल इलनेस में यहाँ हर चैप्टर में कुछ कुछ स्टोरी के माध्यम से यहाँ रॉबर्ट स्कॉट्स ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। तो जिसमें जॉन नामक एक व्यक्ति था और उसको एड्स था। तो ये एड्स की बीमारी उसने क्यों चुना? जिससे कि वो ये सीख सके कि अपने आप को कैसे हम प्यार कर सकते हैं। दोस्तों, एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर में हम अ, दूसरों से प्यार ढूंढने की कोशिश करते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं और जब ये किसी को बताने में भी बहुत शर्म महसूस होती है कि ये ऐसी बीमारी है, तो जिसमें हम अपने आप को रिजेक्ट करते हैं, मतलब सेल्फ लव, सेल्फ फॉरगिवनेस जैसी चीज उसमें नहीं होती। तो he decided to learn this lesson कि what is self forgiveness, अपने उस शर्म को कैसे उभर कर वो कैसे बाहर आ जाएं और एक सोसाइटी को वो ये सिखा सके कि टॉलरेंस मतलब इतनी बेइज्जती, इतना रूखापन, जब लोग बिल्कुल हेट करते हैं, आपको नेग्लेक्ट कर देते हैं, किसी भी लायक के हिसाब आपको नहीं समझते, तो उस समय एक इंसान के लिए जिंदा रहना, उसको फेस करना कितना चैलेंजिंग होता है। In spite of this, John have chosen this kind of disease to understand कि what is the importance of self love। अपने आप को माफ करते हुए, हर चीजों को फेस करते हुए वो कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो दूसरा भी है इसमें कि डोरिस नाम की एक महिला है जिसको ब्रेस्ट कैंसर था। और ब्रेस्ट कैंसर दोस्तों, कैंसर इटसेल्फ इज अ वेरी डेडली डिजीज, वी ऑल नो अबाउट इट। तो अगर आप ध्यान से कभी सोचें कि ये कैंसर शब्द अपने आप में वैसे बहुत खतरनाक बीमारी है, लेकिन अगर किसी को भी जब होता है तो उस व्यक्ति को ईश्वर कितना लंबा समय देता है ये जानने के लिए, समझने के लिए कि तुमने जीवन भर में क्या किया, अब इसका अंत क्या होगा। तुम्हारा तो अंत अब निश्चित है, कुछ महीने या साल के बाद अब ये जीवन समाप्त हो जाएगा। तब उस बंदे को आप देखेंगे कि वो लोग अपने जीवन को जीते जी वो समझ जाते हैं कि हम कुछ ही महीनों के या समय के हम इस दुनिया में एक मेहमान के रूप में हैं। तो वो लोग के अंदर में लव, कंपैशन, रिस्पेक्ट, इस तरह की चीजें ऑटोमेटिकली उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है, दूसरों के साथ साथ स्वयं के लिए भी। तो ये एक लर्निंग है कि हर तकलीफ, हर बीमारी, हर प्रॉब्लम्स के पीछे अगर इसमें जो डेप्थ उन्होंने जो बताने की कोशिश की है उसमें ये है कि आप अपने आप से कनेक्ट होइए, अपने आप को जानिए, हु यू आर, व्हाई यू आर हियर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। तो जब ये ब्रेस्ट कैंसर डोरिस को हुआ तो उसने भी अपने बॉडी पार्ट्स को, अपने ऑर्गन्स की को कैसे रिस्पेक्ट करना है, खुद खुद को कैसे लव करना है, उन सारी चीजों को उसने सीखा था। एंड द थर्ड चैप्टर इज अबाउट पेरेंटिंग हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। अब दोस्तों, ये बहुत ही सेंसिटिव एक बात है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्म से ही अंधे या बहरे होते हैं। और अगर कोई बच्चे इस तरह से हो कोई पेरेंट के पास, तो उस पेरेंट के लिए भी बड़ा चैलेंजिंग लाइफ होती है और बच्चे का तो ऑब्वियसली होती ही है। तो इसमें एक स्टोरी है जिसमें जेनिफर नाम की एक महिला है और उसके 3 बच्चे थे। 3 में से 2 बच्चों को एक बहुत ही खतरनाक बीमारी थी, जिसमें एक अंधा था और एक बहरा था। तो जेनिफर प्लान टू हील हर रेसिडुअल फियर्स, शो कंपैशन, मर्सी एंड लव। अब जेनिफर की खुद की भी लाइफ
बहुत ही चैलेंजिंग रही है। तो उसमें वो प्रीवियस लाइफ में अगर देखते हैं तो वो हमेशा से मतलब हम उसको ऑटिज्म और इस तरह की एडीडी मतलब ऐसे वो रिसर्च करती थी, वो देखती थी, तो इत्तेफाक से एक टाइम के बाद उनको वैसे ही बच्चे भी मिले। और वो उन्होंने देखा कि वो सारी चीज़ों को जब वो अपने बच्चों को कैसे हैंडल करना है, उनको कैसे कंपैशन के साथ उनको अब बड़े करना है, वो सारी चीज़ें एक माँ के लिए मतलब एक दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों को अगर प्रॉब्लम है, जिसमें एक बच्चा को एडीडी है, जिसको अटेंशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। और वो ही ब्रैडली नामक जो बेटा है उसको साथ में वो अंधा भी है। तो आप सोचिए, एक तो हैंडीकैप्ड है, साथ में वो अ, एक अंधा के साथ उसको एक बीमारी भी है। तो उस बच्चे के अंदर में कितनी सारी फियर्स होंगे, कितने सारे उसके अंदर में दुख और प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन वो बच्चे के साथ उस माँ को उस कैसे उसको हैंडल करना है, कैसे उसको हील करना है, कितना उसको केयर करना है। तो ये एक फैमिली जो होती है वो सब एक दूसरे को चूज करके एक सोल कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं कि हम एक दूसरे को सीखेंगे, सिखाएंगे और ग्रो करेंगे। और आगे बढ़ के जानेंगे कि हर तरीके से कि माँ सीखे कि प्यार क्या होता है, धीरज क्या होता है, दया क्या चीज होती है। और बच्चे अपने आप में ये सीखेंगे कि अगर ऐसी जब हम अंधे हैं या कोई ऐसी असाध्य बीमारी है, तो उस असाध्य बीमारी से किस तरह से मतलब बाहर निकल सकते हैं। तो फोर्थ चैप्टर इज ऑल अबाउट डेफनेस एंड ब्लाइंडनेस। तो यहाँ पे बताया कि बचपन से ही बहुत सारे बच्चे जो इस तरह के होते हैं कि बहरे हैं या अंधे हैं। तो ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्या हुआ होता है कि वो इतना चैलेंजिंग, इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन को वो लेना चाहते हैं, ऐसी इतनी चैलेंजिंग लाइफ को चूज करके वो आना चाहते हैं। तो दोस्तों की जैसे हर केस हिस्ट्री का समरी में यही है कि हमें दया भाव, प्रेम भी सीखना बहुत जरूरी है। तो इसमें जो पेनिलॉप नामक जो महिला थी, तो इसके पूर्व जन्म में जैसे बताया कि एक बार इसके जो लाइफ पार्टनर थे उसके साथ उसका ने कोई गोली की वजह से वो मार दी गई थी, वो मर गई थी। तो जो उसके बच्चे थे, तो वो दर्द जो था, वो जो दुख था, वो आवाज जो गूंज रही थी, तो उसने चूज किया कि मैं इस दुनिया में कुछ खुशी है ही नहीं, कुछ अच्छा है ही नहीं। तो वो उस चीज से बाहर निकलने के लिए वो लास्ट में सुसाइड करके मर जाती है। और जब उसको पूर्व जन्म वापस दिखाया जाता है, तो वो जब देखती है, तो उसमें उसने चूज किया कि आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग, कुछ भी मैं सुनना ही नहीं चाहती हूँ। तो शी चूज टू बी डेफ। एंड फाइनली अब वो जब बहरे बन के जब आई है, तो उसमें उसने देखा कि वो अपने अंदर कैसे वो अब डीपली जा सकती, कि अगर कोई बंदा अगर वो बहरा है, तो आप सोचिए कि वो बाहर की दुनिया से बिल्कुल पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड है। तो वो अपने अंदर की यात्रा को मतलब अपने अंदर की फीलिंग्स के साथ में बहुत अच्छे से वो कनेक्ट हो पाएगा, अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचान पाएगा। अब उन चीजों को वो बहुत अच्छे से फील कर पाएगा। और वैसे व्यक्ति को अंतर्ज्ञान बहुत अच्छा होता है। तो ये अपने अंदर की यात्रा से कनेक्ट होना, अपने अंदर की चीजों को भी समझने का जो पेनिलॉप को एक मौका मिला, तो उसने इस चीजों को सीखने के लिए भी इस लाइफ में एज अ डेफनेस को चूज किया और वो आए। तो बॉब नामक भी एक व्यक्ति, जो बॉब चूज टू होमोसेक्सुअलिटी एंड एडेड ब्लाइंडनेस लेटर टू लर्न काइंडनेस, ट्रस्ट एंड सेल्फ लव। अब बॉब भी अंधा था, राइट। तो उसने भी ये चीज को देखा कि वो जब दुनिया को देख ही नहीं सकता, वो उसके लिए
सब कुछ एक समान है, तो वो अपने अगेन वो भी अपने अंदर डीप विदिन वो जा रहा है, उस गहराई में उतर कर वो अपने आप से कनेक्ट होने की का उसको एक मौका मिलता है। वो मतलब सीखना चाहता है, वो जानना चाहता है कि जब आपके ऊपर में कोई दया करता है तो हाउ डू यू फील, व्हाट इज द फीलिंग ऑफ दैट काइंडनेस। एक विश्वास, क्योंकि आप अंधे हैं, आप डिपेंडेंट हैं हर किसी के ऊपर। तो जो आपको जैसा बोलेगा, जैसा दिखाएगा, जैसा ले जाएगा, जो आपसे करवाएगा, यू हैव टू ट्रस्ट, यू हैव टू बिलीव दैट पर्सन। तो ये एक बहुत बड़ी सबक, एक बहुत बड़ी सीख सीखने के लिए ही चोज टू बिकम ब्लाइंड। तो अपने आप से प्रेम करते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। और ये प्रेम अपने आप से ही क्यों, कहते हैं जो आपके पास होगा वही तो आप दूसरों को देंगे। तो अगर आपके जीवन में ही प्रेम नहीं है, सबसे पहले अगर आप अपने आप को ही प्यार नहीं करेंगे तो दूसरों को कैसे करेंगे। तो the main essence, the main key point about the whole summary of this book is about ट्रस्ट, सेल्फ लव, कंपैशन। ऐसे बहुत सारे सोल लर्निंग्स हैं जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि क्या क्या लर्निंग होती है जो हम बार बार उन चीज़ों को सीखने के लिए इस दुनिया में आते हैं। एंड द फिफ्थ लेसन इज अबाउट द ड्रग एडिक्ट्स एंड अल्कोहलिज्म। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं जिनको वो ड्रग से एडिक्टेड होते हैं और शराब की लत में बिल्कुल खो जाते हैं। बहुत अजीब तरह की मतलब इस तरह से बहुत नशीली वस्तुओं का एडिक्शन करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? जो बंदा ऐसी चीज़ों के साथ में जो इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनकी लाइफ तो बहुत चैलेंजिंग होती ही है। साथ-साथ में जो उनके आस-पास के लोग होते हैं, घर के सदस्य होते हैं, फ्रेंड्स और जो भी क्लोज़ वन्स होते हैं, सभी लोगों के लिए भी लाइफ बहुत चैलेंजिंग होती है। तो जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, अगर इसमें बताया है, शैरन प्लान टू बी अ मदर ऑफ टॉनी टू लर्न कंपैशन एंड बी टू सर्विस टू अदर वुमेन। तो जैसे कि यहाँ बताया कि ड्रग एडिक्शन एंड अल्कोहलिज्म्स को लेकर भी एक जो चैलेंज होता है, तो जो व्यक्ति इसके साथ एडिक्टेड होते हैं या जो ऐसी चीज़ों के शिकार होते हैं, तो उनका जीवन तो बहुत ही चैलेंजिंग होता है और उनको बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो फाइनली उसमें होता क्या है कि वो अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट वो बंदा कभी नहीं करता। इसीलिए अपने आप को वो और ऐसी चीज़ों में डुबोकर खो देना चाहता है या मारने की कोशिश करता है। तो शेरॉन ने प्लान टू बी अ मदर ऑफ टॉनी टू लर्न कंपैशन एंड बी सर्विस टू अदर वुमेन, मतलब कि कैसे वो दूसरों की वो सेवा कर सके और वैसे उसको टोनी को इस चीज़ों से वो कैसे बाहर निकाल सके। On the other hand, Pat and Shirley planned alcoholism for growth of soul family and experienced deep faith in God. दोनों जन पैट एंड शर्ली जो ये थे हस्बैंड वाइफ, उनको भी ऐसा था कि वो लोग दोनों जन भी अल्कोहलिज्म को एक साथ चूज करते हैं और चूज करने के बाद वो अपने आप को जब नशे की हालत में या शराब की हालत में इतना डुबो देते हैं कि उनको दुनिया से किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता और वो बहुत नास्तिक होते हैं। तो जब ये एक टाइम होता है इतने सालों साल जब वो ड्रिंक करते हैं और एक 4 डिकेड्स के बाद एक टाइम आता है जब वो इन चीज़ों से उभर कर जब बाहर निकलते हैं, तब वो जानते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। मतलब सेल्फ लव, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी एसेंस को वो जानते हैं और उनका ईश्वर के प्रति एक अटूट विश्वास जागृत होता है। दोस्तों, कोई भी काम जब ऐसे गहराई में जब कोई बंदा मेडिटेशन करते हैं या जब अपने आप के साथ जब हम बहुत डीपली कनेक्ट होते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो हम ये सीखते हैं, हु एम आई, मैं कौन हूँ। और ये एक बहुत गहरा सवाल है जो हर किसी को ज़रूर अपने आप से पूछना चाहिए, जानना चाहिए कि हु एम आई। क्या सिर्फ ये शरीरी के रूप में है
या हम इस शरीर के बियॉन्ड कुछ हैं, वी आर समथिंग मोर देन दिस बॉडी। तो दिस इज द अल्टीमेटली सोल लेसन जो सीखने के लिए बहुत डीप चैलेंजेस को लेते हुए हम इस दुनिया में आते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो कभी भी ऐसे जो लोग अगर आपको लाइफ में कभी मिले तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी वैसे लोगों को जजमेंट ना करें, उनके साथ में मिसबिहेव ना करें, और ये बिल्कुल एक तरीके से सोचे कि वो कितने स्ट्रांग हैं, कितने ज़्यादा उन्होंने इतना चैलेंज डिफिकल्ट लाइफ को चूज किया अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। और इनका डीप एसेंस सही होता है कि वो स्पिरिचुअलिटी को जाने, अपने रियल एसेंस ऑफ लाइफ क्या है उनका, उसके साथ वो जुड़े और हर तरह के डर से बाहर उभर कर आ सके। तो दिस इज ऑल अबाउट द ड्रग एडिक्शंस एंड द अल्कोहलिज्म। एंड द सिक्स्थ चैप्टर में द डेथ ऑफ अ लव वन। यहाँ Valerie had planned to experience two losses of loved one, to experience empathy and eternal love. जब किसी व्यक्ति की प्रियजन, अपने किसी प्रिय की अगर मृत्यु हो जाती है, तो हम लोग कितना अपने आप को उनकी यादों में और उनके लिए हम लोग खो जाते हैं, भूल जाते हैं अपने आप को, और सिर्फ उन्हीं के बारे में हम सोचते रहते हैं। लेकिन क्या हमें ऐसा है कि उनकी याद या उनके लिए हम इतना क्यों ज़्यादा ऐसा करते हैं? तो दोस्तों एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से फिर से समझिए कि जब कोई अपना चला जाता है जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, आप उसको हमेशा वर्षों तक, सालों सालों तक आप याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्या कारण है उसको याद करने के पीछे? तो आप पाएंगे अगेन देयर इज नथिंग बट योर ओन सेल्फिशनेस। हम हर बात पर उनको अपने सुखों के लिए याद करते हैं, अपनी हैप्पीनेस के लिए याद करते हैं कि अगर वो होती तो मेरी लाइफ ऐसी होती या होता, या वो होते तो मुझे ये सुख मिलता, मुझे ये सपोर्ट मिलता, या मुझे ये खुशियां मिलती, या मैं ये शेयरिंग कर पाती। तो मतलब अल्टीमेटली आप थोड़ा डीप सोच के देखेंगे, हर किसी के घर पे ये आप लोगों ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया ही होगा या देखा ही होगा किसी का कि जब ऐसा होता है तो उस व्यक्ति की क्या ऐसी हालत हो जाती है। तो अगर हम याद करते हैं तो उसके पीछे हमारा स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं होगा। पर हमें ये सीखना है कि फाइनली इंटरली वो इस फिजिकल फॉर्म में वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एस्ट्रल ट्रैवल मतलब उधर स्पिरिट्स वे में वो हमारे साथ हर पल हमारे साथ रहते हैं। तो हम सिर्फ बॉडी के फॉर्म पे वो हम उनको देख नहीं पाते, छू नहीं पाते, देख एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, बट अल्टीमेटली दे आर विद अस। तो हमें उनके दुखों में खोकर अपने आप को मुरझाना नहीं है, हमें खोना नहीं है अपने आप को। वी शुड लर्न कि दे आर मच मच क्लोजर नाउ ऑन द एस्ट्रल ट्रैवल के एस्ट्रल प्लेन के हिसाब से। तो उसने वेलरी ने एम्पैथी लव को एक्सपीरियंस किया। एंड द सेवेंथ चैप्टर में है एक्सीडेंट के बारे में बताया गया है। यहाँ एक्सीडेंट, Jason wanted to experience his true self, and his resilience helps to inspire others. Christina planned to experience a major accident to change her life and helped thousands to heal. यहाँ भी जब एक्सीडेंट, यहाँ पे जैसे जेसन है, उसमें स्टोरी में बताया कि वो एक स्विमिंग पूल पे डूब कर वो मर जाता है, उसकी चोट लगती है। तो वो ऐसा क्यों कि कोई भी तरह से जब कोई आप एक एक्सीडेंटली तरीके से जब आपकी मृत्यु हो जाती है, तो हमने ही चूज किया, व्हाई वी चूज दिस, कि एक्सीडेंट होने पर कैसा एक अनुभव क्या है, और जिंदगी में क्या चेंज आता है, क्या हम एक्सपीरियंस क्या करते हैं।
तो जब कोई एक मेजर कोई भी तरह से जब एक्सीडेंट होता है किसी भी तरह से, तो क्या होता है कि आप वो चीज़ सीखते हो और फिर आपको आप जब जानते हो कि मेरे साथ ऐसा किया था तब ऐसा हुआ, तो अब वो चीज़ दूसरे के साथ ना हो। अल्टीमेटली देखिए दोस्तों कि कोई भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में जब मेजर प्रॉब्लम्स आती है तो व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस कि मेरे साथ जो हो गया अब किसी और के साथ ना हो। और आप उस पे दया के भाव से नहीं, जजमेंट के भाव से नहीं, बल्कि आप उसको सिखाने के लिए, जैसे बीइंग अ हीलर एंड अ थेरेपिस्ट, बहुत सारे केसेस मेरे लाइफ में आते हैं जब मैं देखती हूँ। तो एक मल्टी ऑर्गन फेलियर एक 16-17 साल के बच्चे को हुआ था, कोई यहाँ से 6-7 साल पहले। तो वो ड्राइविंग कर रहा था और उस समय एक मेजर एक्सीडेंट की वजह से उसका यहाँ स्पाइनल कॉर्ड में पेन ब्रेक हो गए अलग अलग, तो पूरे बॉडी में मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया था, उसका फंक्शंस काम नहीं कर रहा था। तो 5-6 साल के बाद जब वो करीब 22-23 साल का था तब मुझसे मिला, तो जब उसके पेरेंट्स ने बताया तो उसकी पूरी फैमिली अब उस अपने बेटे के दर्द की वजह से वो सीख कर वो सबको, ऐसे कोई भी बंदा है जो चल नहीं पाता या देख नहीं पाता या काम नहीं कर पाता, तो वो अपने बेटे का दर्द को जब उन्होंने जाना तो उन्होंने ऐसी कोशिश करी कि जो भी लोग ऐसी चीज़ों के साथ में उलझ रहे हैं या मुसीबत का सामना कर रहे हैं तो उनकी भी वो मदद करेंगे। और वो बहुत समृद्ध व्यक्ति हैं, तो उनके पास हर तरीके से सुख सुविधाएं थी। तो वो ऐसे विकलांग लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने एक आश्रम खोला और उनकी वो मदद करना स्टार्ट किए। तो आप समझ रहे हैं कि एक, जब आपके खुद के साथ, तो उनकी फैमिली भी इवॉल्व हुई है, वो बंदा भी इवॉल्व हुआ साथ में, और अभी पूरी फैमिली इसी मिशन में लग गई है कि वो लोग बाहर अमेरिका से और दूसरी जगह से भी बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ या कुछ ट्रीटमेंट के मशीन्स वगैरह चाहिए होती हैं जो इंडिया में उपलब्ध नहीं थी उस समय में, तो वो लोग वो खरीद के लेके आए और हॉस्पिटल्स वगैरह में भी उन लोगों ने एज अ गिफ्ट दिया कि कोई बंदा इन चीज़ों से सफ़र ना करे। और जो मेरे साथ हुआ और किसी को वो नहीं, तो वो सर्विस टू ह्यूमैनिटी एक बहुत बड़ी चीज जो उन्होंने सीखी और लोगों को वो सिखा रहे थे। तो जब मुझे पता चला तो हम लोग भी कितना कंपैशन में आते हैं कि देखो हमें भी सीखना चाहिए। तो हर मुसीबत लाइफ में, हर चीज हमें कुछ लेसन सिखाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ऐसी चीजें हमारे लाइफ में होती हैं, ऐसी चीजें आती हैं हमारी लाइफ में। तो ऐसे बहुत सारे दोस्तों केस हिस्ट्रीज हैं अलग अलग। तो हर चीज़ में मैंने देखा है, कुछ रिहैब में भी जाने का मौका पड़ता था मेरा, और ड्रग एडिक्ट अल्कोहलिक लोगों से भी जब मैं मिली हूँ तो उनसे जब मैंने इन डेप्थ बात करी है तो मैंने खुद ने भी यही पाया कि वो लोग कहते थे जब ठीक हो जाते थे तो पहला सवाल उनके मन में ये आता था, मुझे आज तक नहीं पता कि मैं क्यों पीता था, मैंने अपनी जिंदगी क्यों खराब कर दी। और फिर ये कहते हैं कि क्या मैं इतना अपने आप को इसमें, इतना मैं क्या डुबो सकता था या मैंने डुबोया है, मतलब खुद ही आश्चर्य करते हैं। और अब वो अपने आप को, अपने को इतना लव करते हैं रिस्पेक्ट करके, अब उनको लगता है कि जो दूसरा कर रहा है वो उनको भी ऐसी चीजों से बाहर निकालें। और सबसे बड़ी फैमिली के लिए मैंने जो देखा वो मैंने ये पाया कि उनकी फैमिली, स्पेशली जो मेल्स अगर ड्रग एडिक्ट होते हैं तो उनके बच्चे या उनकी वाइफ या पेरेंट्स जो होते हैं वो भी बहुत टॉर्चर्ड और में रहते हैं। तो उनकी फैमिली में आप पाएंगे कि दोज पीपल्स वो लोग बहुत ज्यादा आध्यात्मिकता में या धर्म में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसीलिए कि ये एक सोल की भी लर्निंग है कि जब वो ऐसा करेगा तो वो अपना दुख तो किसी से शेयर नहीं कर सकते, लेकिन ऑटोमेटिकली वो सेल्फ इवोल्यूशन के रास्ते को ढूंढ लेते हैं, उस मार्ग पे वो चलना शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप देखिए कि हम स्पिरिचुअली पूरा फैमिली अपलिफ्ट होता होता है। तो कहीं ना कहीं कई केसेस में
जो सोल होती है वो ऐसा इसलिए भी लेती है कि उसके वजह से और जितने लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं वो भी स्पिरिचुअली इवॉल्व हो सके। तो दिस वाज द होल learnings by Robert Schwartz through his different lessons and teachings. तो इधर एक चीज और है, यू कैन लीव एन एंटायरली डिफरेंट लाइफ लाइक दैट ऑफ जैसन वंस यू फील यू आर एन इंटरनल सोल। यानी कि अगर आप एक बार जब फील कर लेते हैं कि आप ये शरीर नहीं उसके भी परे हैं, तो फिर आपके जीवन को जीने का तरीका बिल्कुल अलग हो जाता है, बहुत सुंदर हो जाता है। और एक डर खत्म हो जाता है कि आप सिर्फ इसी लाइफ टाइम पे नहीं, आप अनंत काल से आते आ रहे हैं और अनंत काल तक आप जिएंगे। तो द लाइफ को जीने का मजा जो है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। If you know that your planned disability, it indeed had deep significance. यानी कि अगर आपने कोई भी तरह से एक चैलेंजिंग सिचुएशंस को लिया है अपनी लाइफ में, कोई भी तरह से प्रॉब्लम्स को लेकर आप इस दुनिया में आना चाहे, तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ा एक चैलेंज, एक सिग्निफिकेंस, कुछ बहुत बड़ा सबक आप सीखना चाहते हैं इस दुनिया में आने के बाद, इसीलिए आपने ऐसा प्लान किया होता है। तो सफरिंग इज लाइटेंड एंड एम्प्टीनेस रिप्लेस्ड विद पर्पस टू अनकवर दैट मीनिंग। यानी कि जो दुख है वो स्वतः ही कम हो जाता है। दोस्तों ये सब रिग्रेशंस थेरेपीज जो करते हैं, तो ये सब करने के बाद आप अगर किसी ने एक्सपीरियंस किया है तो वैसे, और नहीं किया है तो कभी मौका मिले तो ज़रूर करिए। तो आप ये पाएंगे कि एक जो हम लोग दुख को लेकर जो तनाव में रहते हैं उसको पनिशमेंट समझते हैं, एक्चुअली ये पनिशमेंट नहीं है, दिस इज ऑल लर्निंग। और हम जब ये एक जो खालीपन जो हमारे अंदर में रहता है, वो खालीपन भी धीरे धीरे मिटना शुरू हो जाता है जब हमें अपना रियल पर्पस ऑफ लाइफ जब हमें समझ में आना शुरू कर हो जाता है कि हम इस दुनिया में क्यों आए थे और क्या करने आए थे। दिस इज अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन, व्हाई आई एम हियर एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। बट अगर इन दो क्वेश्चंस को लेकर आप रेजोनेट करोगे, अगर आप बार बार अपने आप से सवाल करेंगे, तो आप पाएंगे कि मैं बहुत एक बड़े मकसद के लिए आई हूँ या आया हूँ। और जब तक हम वो नहीं जानते तो जिंदगी बिना पतवार की नाव की तरह बस यूं ही चलती रहती है और हम दुखी रहते हैं। तो यू हैव टू नो दिस एंड ओवरकम ऑल दिस। तो उन्होंने ये जो किताब जो लिखी थी, इस किताब को लिखने में उनको 3 साल उन्होंने स्वाध्याय किया, अलग अलग लोगों से मिले, रिसर्च किया और फिर जाकर ये किताब योर सोल प्लान का निर्माण हुआ, वो पब्लिश हुई। तो उसका जो रियल एसेंस है उसमें हमेशा ये बताया है कि एवरीथिंग हैज हायर मीनिंग। जो भी कुछ हो रहा है उसका बहुत बिगर पर्पस है, कोई भी चीज यूं ही नहीं होती। ग्रोथ इन फेथ एंड ट्रस्ट, यानी कि आपकी उन्नति और प्रगति तभी होगी जब आप विश्वास करोगे। बोलते हैं सब कुछ विश्वास पे ही दुनिया कायम है। हमने कभी किसी ने भी भगवान को इस तरह से नहीं देखा, बट वी हैव फेथ, वी ट्रस्ट देयर इज गॉड। तो आप आगे बढ़ते हो, उन्नति की राह पे आप चल पड़ते हो। तो यू शुड लर्न दिस, फेथ मूव्स द माउंटेन, विश्वास से आप पहाड़ भी हिला सकते हो। विलिंगनेस टू सरेंडर टू द पर्पसफुल फ्लो ऑफ लाइफ। ऑफ कोर्स जब तक आपके अंदर में समर्पण भावना ही नहीं होगी तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। सबसे जरूरी होता है समर्पण। जब आप अपने आप को सौंप देते हैं उस डिवाइन के आगे, उस दिव्य लाइट के भरोसे कि ठीक है मैं अब अपने आप को समर्पित करता हूँ, तो बोलते हैं जब आप सरेंडर हो जाएंगे तो वो अपने आप आपको संभालने के लिए तैयार हो जाता है। तो द चैलेंज इज टू फाइंड द स्वीटनेस इन आवर चैलेंजेस। आपके जिंदगी में कोई भी तरह से अगर चैलेंजेस है, कुछ भी प्रॉब्लम्स है,
तो उसको चैलेंज को भी बहुत प्रेम से स्वीकार करते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि दोस्तों हर समय एक जैसा नहीं रहता, हर परिस्थिति हमेशा एक समान नहीं होती। बोलते हैं कि दुख के समय या सुख के समय अगर एक ही सेंटेंस अगर आप कहेंगे, ये समय भी चला जाएगा, तो सुख के समय दुख का अनुभव होगा और दुख के समय सुख का अनुभव होगा। इज इट? यस। तो इस चीज को, जब भी आपके लाइफ में कोई चैलेंज हो या दुख का टाइम हो, तो अपने आप से ये कहिए, ये समय भी चला जाएगा। एक्सेप्ट, फील द स्वीटनेस इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। हर परिस्थिति में प्रेम का अनुभव करिए, कि ये तो जान लिया अभी तक कि हर परिस्थिति जो हमारे जीवन में आती है, हमें कुछ सिखाने के लिए ही आती है, और जब तक हम उन चीज़ों को नहीं सीख लेते, तब तक वो वापस रिपीटेड फॉर्म में वो सिचुएशंस आती रहती है या आती रहेगी। तो उसको ध्यान से समझते हुए, स्वीकार भाव में आते हुए, उसको आराम से एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए। वर्ल्ड इज इनहेरेंटली ब्यूटीफुल, अनडाउटेडली। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यार से बनाई गई ये दुनिया है, और हमें इस प्यार को समझ के लोगों में बांटना भी है और सीखना भी है। तो चेंज योर अंडरस्टैंडिंग, देयर इज अ हायर पर्पस। तो अब अपना जो समझने का तरीका है, उसे चेंज करते हुए आगे बढ़िए। देयर इज अ हायर पर्पस। पहले क्या था, जब हम प्री बर्थ प्लानिंग के पहले, कि हम दूसरों पे दया करते थे, मतलब इसमें पूरा एसेंस सार बताया है कि फेल्ट सिंपैथी फॉर अदर्स हु अपीयर टू बी लेस फॉर्चुनेट देन मी। हम दया की दृष्टि से देखते थे कि भाई वो कमजोर है, तकलीफ में है, बीमार में है, इस तरह से। और जब हमने जान लेते हैं, आफ्टर नोइंग अबाउट प्री बर्थ प्लानिंग, जब हम जान चुके, तो उसके बाद क्या होता है, हम रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं, उनके प्रति हमारा भाव चेंज होता है, हम उनकी और इज्जत करने लग जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कैसे चेंज हो गया, कैसे दया से रिस्पेक्ट में वो भावना बदल गई। द पर्पस वुड बी हैविंग एग्जैक्टली द एक्सपीरियंस शी वांटेड। The person shows great strength in living such a difficult life plan. अब वो क्या होता है कि जब आपको पता चल जाता है कि मैंने ये ऐसा क्यों किया था, तो एक खुद को भी अंदर में भी एक शक्ति मिलती है जीने की, आगे बढ़ने की, कि हाँ मैंने ये चूज किया, अब मैं इसमें आगे बढ़कर अपने आप को भी संभालूंगा और लोगों की भी मैं मदद करूंगा। And the higher purpose is to deeply experience and know ourselves as compassion, love, tolerance, reclaim their spirituality, service to humanity. Undoubtedly. देखिए, जब हम ये सारी चीजों को जब हम समझते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, हमने अनुभव किया कि हम कौन है, हमने दया, उसके प्रति हमें प्रेम, श्रद्धा की भावना हमारे अंदर जागती है, हमें एक्सेप्ट करने की शक्ति हमारे अंदर में भरती है, और हम फिर सेवा भाव में आ जाते हैं। पहले क्या होता है कि हम हमेशा लेने में रहते हैं, बटोरने में रहते हैं, लेकिन जब हम इन सारी चीजों को जब समझ लेते हैं, तब हमें लगता है कि अब हमें इन चीजों को बांटना चाहिए। यूनिवर्स में अगर आप कुछ भी देखें, तो कितना कुछ हमें अबंडेंस में मिल रहा है, एवरीथिंग वी आर गेटिंग इन अबंडेंस। तो क्या हम अपनी थोड़ा सा प्रेम भावना, अपने ज्ञान, जो भी चीज हमारे पास है, क्या अगर हम दूसरों में अगर ये बांटेंगे, तो वो भी हमारा ज्ञान भी भरता है, बांटने से एवरीथिंग मल्टीप्लाइज। और प्री बर्थ के पहले हम जज करते हैं, लोगों को बहुत एसेस करते हैं, ये ऐसा क्यों है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो बहुत गरीब है, बहरा है, इसके साथ मत बैठो। मतलब कितनी कितनी छोटी, कितनी सूक्ष्म विचारधारा होती है हमारी। लेकिन जब हम ये चीजों को जानते हैं दोस्तों, फिर हम उसको ये समझते हैं, नाउ इट इज अ डिवाइन ऑर्डर। हर चीज के पीछे एक दिव्य मकसद है, जो भी ऐसा हो रहा है उसके पीछे एक बहुत गहरा लर्निंग है, तभी ये चीज आई है।
So each of us has divine purpose to share our unique essence with one another. हम सब के पास एक डिवाइन पर्पस है जो हमें सबके साथ मिल बांट कर हमें बांटना है और जीवन में आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, दिस वाज होल लर्निंग अबाउट सोल प्लान लेसन्स। 7 लेसन्स थे। अलग अलग लेसन्स में ऑथर ने बहुत सुंदर तरीके से डिस्क्राइब करके समझाया है कि ऐसा वो क्यों करते हैं और इस करने के पीछे उनका क्या मकसद होता है। तो फाइनली देयर आर 30 सोल लेसन्स। 30 सोल लेसन्स में वो क्या है कि आपको साहसी बनना है। हम सबको साहसी बनना है और श्रद्धा, प्रेम, आस्था, दूसरों के प्रति करुणा, दया, इन सारी चीजों को इस तरह से ये 30 लेसन्स है। ओपन हार्टेडनेस, अपने खुले दिल से हर चीजों को एक्सेप्ट करते हुए शांति, आनंद, स्वीकृति, इन सारी चीजों को जानना है, फील करना है और उसको लोगों के साथ में एक्सप्रेस करना है। हमें ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, उस पे सबके प्रति प्रेम, करुणा, वही शेयरिंग, ट्रस्ट, फॉरगिवनेस। जब तक फॉरगिवनेस इज द मेन एसेंस, आप जब तक किसी को माफ करना नहीं सीखते हैं, कोई भी ये आप देखेंगे, बीइंग अ हीलर अगेन आई हैव एक्सपीरियंस, कोई भी चीज है आप सिर्फ उसको पहले फर्स्ट डे अगर आप ये सिखा देते हैं कि जो भी आपके शरीर के साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ अगर कोई भी परेशानी है तो उसे सबसे पहले माफ कर दीजिए। एंड अगर आप ये करते हैं तो आप पाएंगे एकदम से, चाहे आपका मन हो, चाहे कोई रिश्ता हो या परिस्थिति हो, वो ऑटोमेटिकली सुधरनी शुरू हो जाती है। दिस इज अ मैजिकल थिंग। धैर्य, सोचिए कि अगर वो बच्चा है, वो गूंगा है, बहरा है, कोई ड्रग एडिक्ट है, तो इसमें क्या बताया कि अगर आपके अंदर में धीरज ही नहीं रहेगा तो फिर आप उन्नति कैसे करोगे, आगे कैसे बढ़ेंगे। एड्स हुआ है, उसको ब्रेस्ट कैंसर है, तो उसमें क्या बताया कि सेल्फ लव विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रग एडिक्ट, एनीथिंग यू डू, सेल्फ लव इज द फॉरमोस्ट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड अनकंडीशनल लव, यानी कि कुछ भी आप कोई भी काम कर रहे हैं, किसी के लिए भी कर रहे हैं, तो उसमें कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। बेशर्ते प्यार कि आप उसके लिए करेंगे, लेकिन देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस। हमेशा धन्यवाद, कृतज्ञता में रहना है। अगर आप वो बोलते हैं व्हेन यू आर इन ग्रैटिट्यूड the things multiplies. Spirituality, the real essence of your life, who you are, जब आपने ये जान लिया तो जीवन में एक अनंत शांति, एक अनंत खुशी को आप अनुभव करना शुरू कर देते हैं। और फाइनली मल्टी डायमेंशनल नेचर, आप ये समझ लेते हैं कि ये जीवन ही अंतिम जीवन नहीं है और बहुत जीवन है। हम हर जर्रे जर्रे में हैं, हम पता नहीं कितने सारे जगह से आए हैं, बहुत तरह तरह अलग सोलर सिस्टम प्लैनेट से हम आए हुए हैं। और हमारी जो सोल जर्नी है, जो हम मिनरल किंगडम से, प्लांट किंगडम से, एनिमल किंगडम को पार करते हुए आज जो हम ह्यूमन बीइंग लाइफ में हैं, तो हम हर हर चीजों को हमने एक्सपीरियंस किया है, बट वी फॉरगेट दैट। और जब हम ये जान लेते हैं सारी चीजों को, तो फाइनली वी आर इनटू वननेस। हम हर चीज में एक तत्व को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं। तो ये 30 सोल लेसन्स हम सबको सीखना है, इसीलिए बार बार हम इस पृथ्वी लोक पर आते हैं सीखने और सिखाने के लिए। और जब हमारा ये, जब तक हम नहीं सीख लेते तब तक हमें बार बार आना ही पड़ेगा। तो this is all about the soul plan lessons, and at last we will conclude with one small prayer. लोका समस्तः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु
सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः लोकाः समस्तः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः थैंक यू सो मच। जो जी हाँ दोस्तों, अगर कुछ भी आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। और आपसे एक मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर कोई भी हमारे फ्रेंड्स, अगर किसी ने भी कोई भी टॉपिक मिस किया है तो प्लीज़ 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 ज़रूर से हर एक लेसन्स को सुन लीजिएगा।